माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 6। प्रीशा ने होठ भींचे, फिर कुशन को और कसकर पकड़ते हुए चिढ़े हुए अंदाज में बोली, तो क्या करूं मैं? मुझे डर लग रहा है। पूजा, अगर वो लड़की सर के पास वापस आ गई तो? पूजा ने एक सेकंड के लिए उसे घूरा, फिर बिना किसी दया के उसके माथे पर हल्की सी चपेट मारी। तो फिर क्या हो जाएगा? अंशुमन सर उठकर कह देंगे, ओह सॉरी, मैं अपनी वाइफ को भूल गया, चलो एक्स हम साथ रहेंगे। प्रीशा और भी ज़्यादा झेप गई थी। पूजा मजाक मत कर, मैं सच बोल रही हूँ। पूजा कुशन खींचकर उसके पास ही बैठ गई थी और हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। प्रीशा सुन, डर लगना नॉर्मल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू खुद ही अपनी शादी में मेहमान बन जाए। प्रीशा ने धीमे से पलकें झपकाईं। पूजा ने आगे कहा, जिस आदमी ने खुद कहा है कि उसे तुझसे प्यार है, तो उसके भरोसे पर थोड़ा तो भरोसा कर सकती है। या फिर मैं अंशुमन सर को कॉल कर दूं और बोल दूं, सर आपकी पत्नी डर रही है, आकर गोद में उठाकर मनाइए। प्रीशा चीखी। पूजा पागल मत बन। पूजा ने आंखें छोटी करते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर तू भी पागलपंती छोड़ देना। अगर वो लड़की वापस आई भी तो याद रख, अंशुमन सर उसके नहीं तेरे पति हैं। प्रीशा ने धीमे से कहा, लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी वो होगी। पूजा ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, बस वही रुक जा। अगर तूने ये मैं अच्छी नहीं हूँ वाला ट्रैक दोबारा चलाया ना, तो मैं सच में तेरी माँ को कॉल कर दूंगी। प्रीशा ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। पूजा ने कंधे उचका दिए थे। तो फिर अपने दिमाग में ये बात ठूस ले, अगर कोई वापस आएगा तो डर उसे लगना चाहिए कि तू उसके रास्ते में है, तुझे नहीं कि वो तेरे रास्ते में है। प्रीशा एक सेकंड चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोली, तू ना बहुत बकवास बोलती है। पूजा गर्व से बोली, हाँ, क्योंकि सच हमेशा बकवास ही लगता है बेचैन लोगों को। प्रीशा ने कुछ ने अपनी गोद में दबाए हुए होठ काटते हुए बोली, सुन, अगर सर को सच में मुझसे प्यार हो गया है तो? पूजा ने भौएं उठाई। तो? प्रीशा और ज़्यादा झेप गई थी, कंधे थोड़े सिकुड़ गए थे, जैसे उसकी कोई गलती पकड़ी गई हो। तो वो सब भी करेंगे ना? पूजा ने कप को हवा में ही रोक दिया था। क्या सब? आवाज़ में इतनी हैरानी थी कि आंगन की हवा भी रुक गई थी। प्रीशा ने आंखें झुकाकर शर्माते हुए कहा, अरे वही जो शादीशुदा लोग, मतलब वो। पूजा ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए थे। रुक जा, अभी मैं चाय निकल भी नहीं पाई हूँ। प्रीशा ने कुशन से अपना आधा चेहरा ढक लिया था, मतलब वो क्लोजनेस, वो हग और किस। पूजा ने तुरंत कान पकड़ लिए थे। हे भगवान, 7 जन्म लग गए तुझे ये बोलने में। प्रीशा ने झेप कर कहा, क्या करूं, आदत नहीं है ऐसी बातें बोलने की। पूजा ने आंखें सिकोड़कर शरारत से पूछा, मतलब अभी तक तुम दोनों ने कुछ भी नहीं? प्रीशा ने कुशन से सिर्फ अपनी आंखें बाहर निकाली। कुछ भी नहीं, बस कभी कभी हाथ पकड़ लेते हैं और एक किस। पूजा ने गहरी सांस ली। बस किस? वो किस भी किस सिचुएशन में हुआ था मुझे अच्छे से पता है। प्रीशा बेटा, तुम शादीशुदा हो, कोई प्ले स्कूल के बच्चे नहीं। मतलब सर का इतना अट्रैक्टिव होने का क्या फ़ायदा जब उनका चार्म तुझ पर चला ही नहीं। तुम लोग एक ही बेड पर सोते हो, कुछ नहीं होता तुम दोनों को। प्रीशा ने शर्मीले गुस्से में कहा, मुझे क्या पता, वो सर है ना, उनके सामने आने पर ही मैं खुद डर जाती हूँ। पूजा ने हाथ कमर पर रखकर ऐसे देखा जिससे प्रीशा उसका होमवर्क अधूरा छोड़कर भाग गई हो। प्रीशा की उंगलियां कुशन पर और जोर से जकड़ गई थी। पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया था। मतलब सर के सामने आते ही तू डर जाती है? यार, पहले तो तू सर से इतना नहीं डरती थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जिस दिन से तू अपना मोबाइल लेने सर के ऑफिस गई थी, उस दिन से तो तू सर से ऐसे डरती है जैसे सर नहीं कोई भूत हो। प्रीशा की उंगलियां कुशन पर जोर से जकड़ गई थी। पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया था। उसे अंशुमन का वो खून से सना चेहरा, ठंडी खौफनाक आंखें याद आ गई थी और उसके शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। तुमने जो भी यहाँ देखा, अगर किसी को बताया तो वो दिन दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो आवाज़ उसके दिमाग में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, माथे पर छोटे छोटे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, उसका गला सूख गया था। पूजा ने प्रीशा का बदला हुआ चेहरा देखा और तुरंत कप नीचे रख दिया था। ए प्रीशा, क्या हुआ? प्रीशा ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई थी। पूजा उसकी ओर झुकी। अरे नहीं, ये कुछ नहीं वाली शक्ल मैं बचपन से पहचानती हूँ। क्या हुआ है, इतना डर क्यों रही है, बता। प्रीशा ने होठ चबाए, पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से नीचे लुढ़क गई थी। मैं बस ऐसे ही। उसने बात को बदलते हुए कहा, वो सर इतने लंबे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और जब बहुत करीब आ जाते हैं तो मेरी सांसें अटक जाती हैं, बस इसी वजह से डर लगता है। पूजा ने मुंह बनाकर कहा, अरे अटकती हैं तो अच्छी बात है ना, रोमांस वहीं से शुरू होता है। प्रीशा और ज़्यादा झेप गई थी। नहीं यार, तू समझ नहीं रही, वो जब पास आते हैं ना तो मुझे लगता है कि कहीं वो मेरी धड़कन ही ना सुन लें। पूजा ने आंखें गोल कर ली थी। धड़कन इतनी तेज हो जाती हैं क्या? प्रीशा ने बहुत छोटी आवाज़ में कहा, जैसे पेट में बहुत सारी तितलियां उड़ रही हों। और पूजा ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया था। ओह,
तो वो सब नहीं, तुझे तो उनके कन्फेस करने में ही इतनी शर्म आ रही है, तो तब क्या होगा जब तुम दोनों का। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। प्रीशा ने झेपते हुए उसे क्वेश्चन मारा। पूजा, मेरा मजाक मत बना, मैं सीरियस हूँ। पूजा थोड़ा नरम होते हुए बोली, ठीक है, पर एक बात तो बता, क्या सर को ये पता है कि तू उनसे डरती भी है और उतना ही अट्रैक्ट भी होती है? प्रीशा का चेहरा लाल हो गया था। नहीं, मैं क्यों बताऊं पूजा, क्योंकि सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि तू आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो रही है अंदर से, और बाहर से ये दिखाती है कि उनके पास आने से तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रीशा ने होठ दबा लिया और झिझकते हुए कहा, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। उन्हें देखकर बस भाग जाने का मन करता है। पूजा उसकी बात सुनकर हंसने लगी थी। आंगन में बैठे दोनों की हंसी अचानक रुक गई थी क्योंकि गेट जोर से खुला था। प्रीशा चौंक कर उठी। पूजा ने भी कब एक तरफ रख दिया था। दरवाजे पर मामी जी खड़ी हुई थी और उनके पीछे कोई और भी था। अंशुमन दरवाजे पर खड़ा हुआ था, सफ़ेद शर्ट में थकान, आंखों में बेचैनी, और वो नजरें जिनमें थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा हक और थोड़ा सा वो अजीब सा दावा था जिससे प्रीशा हमेशा डर जाती थी। अंशुमन सीधी नजरों से उसे देख रहे थे, एक पल को बिल्कुल खामोश। प्रीशा ने घबराकर क्वेश्चन अपनी गोद से हटाया और तुरंत खड़ी हो गई थी। सर, आप यहाँ? प्रीशा घबराकर बोली। अंशुमन ने धीरे से कहा, मॉम ने बताया था तुम घर पर नहीं थी, फ़ोन भी नहीं उठाया, इसलिए सोचा खुद ही पिक कर लूँ। उनकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी चिंता थी जो उसे और भी ज़्यादा डराती थी। मामी जी ने जल्दी से अपना पल्लू संभालते हुए कहा, अरे अंशुमन बेटा, अंदर आइए ना, ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? अंशुमन ने हल्की सी गर्दन झुकाकर कहा, नमस्ते मामी जी, बस प्रीशा को लेने आया था। प्रीशा का दिल वहीं एक पल के लिए धम से गिरा। ले जाने आए हैं अभी? ऐसे क्यों? नानी जी भी अंदर से निकल आई थी। अरे वाह, हमारे घर के दामाद जी, आइए बैठिए, चाहे अभी बनाती हूँ आपके लिए। ऐसे नहीं जा सकते आप। अंशुमन हल्के से मुस्कुराए, वही छोटी सी कंट्रोल में मुस्कान। नहीं नानी जी, चाहे फिर कभी, मैं बस प्रीशा को घर ले जाना चाहता था। प्रीशा ने नजरें झुका ली थी। पूजा ने पास खड़े होकर उसे कोहनी में हल्का सा टोका, देख कितनी परवाह है सर को तेरी। मामी जी ने फिर से कहा, अरे 5 मिनट तो रुक जाइए ना, प्रीशा ने भी कुछ खाया नहीं है, जब से आई है बातें ही बना रही है। अंशुमन की नजरें सीधे प्रीशा के चेहरे पर चली गई थी। अंशुमन ने धीरे कंट्रोल टोन में कहा, तुमने कुछ खाया या नहीं? प्रीशा को लगा जैसे उसके गले में आवाज़ फंस गई हो। वो नहीं, मतलब भूख नहीं थी। अंशुमन ने मामी को देखा, ठीक है मैं 5 मिनट रुकता हूँ। ये सुनकर मामी और नानी दोनों पिघल गई थी। तुरंत प्लेटें, बिस्कुट, नाश्ता सब सामने रख दिया था। अंशुमन कुर्सी पर बैठे और एक सेकंड भी बिना प्रीशा को देखे नहीं रहे थे, जैसे उनकी आंखें पूछ रही हों, कहाँ थी तुम, क्यों गई थी, मुझसे क्यों नहीं कहा? प्रीशा ने एक बिस्किट उठाया तो अंशुमन ने धीरे से कहा, शुगर मत लेना, तुम्हारे सिर में रात से दर्द था। नानी मामी दोनों ने एक साथ पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता? अंशुमन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे पता होना चाहिए, बीवी है मेरी, उसकी पसंद नापसंद के बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। पूजा ने प्रीशा की ओर देखा, यह आदमी डरावने भी है और बहुत केयरिंग भी। अंशुमन ने प्रीशा का बैग उठाया और कार तक साथ ले आए थे। कार का दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर एकदम शांति थी, इंजन की हल्की सी आवाज़ और बीच में वही खामोशी जो उसे अक्सर डराती थी। अंशुमन ड्राइव कर रहे थे, उनके हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर आंखें हर 2 मिनट में उसकी ओर उठ जाती थीं। अंशुमन ने धीरे से पूछा, फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? बैटरी ख़त्म हो गई थी, प्रीशा ने अपने चूड़े से खेलते हुए जवाब दिया। और बताना ज़रूरी भी नहीं लगा। प्रीशा ने देखा, उनकी टोन में गुस्सा नहीं था, बस कड़वी सी चिंता थी, और वही चिंता उसे और ज़्यादा डरा रही थी। कार की खिड़की से हवा अंदर आ रही थी, लेकिन प्रीशा को लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही है, क्योंकि कल रात की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। मैंने उस लड़की से लॉकेट और चिप के लिए शादी की थी। मैंने 11 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है रिदिमा। आई लव यू मिस श्रीवास्तव। हर एक वाक्य उसके सीने पर जैसे कोई पत्थर रख रहा था। अंशुमन ने अचानक ब्रेक धीरे से दबाया, सिग्नल आ गया था। उनकी नज़र फिर उसकी ओर गई। तुम रो रही हो? प्रीशा ने झट से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। नहीं, पर उसकी पलकों पर नमी साफ दिख रही थी। अंशुमन के जबड़े हल्के से तन गए थे। उन्होंने सिग्नल पर खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ टिश्यू पकड़ाया। झूठ मत बोलो। प्रीशा का हाथ कांप गया था। टिश्यू लेने में भी उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसे अभी भी वही खून से सना चेहरा याद था, वही आंखें, वही धमकी। कार जैसे ही राजदान मेंशन के गेट में घुसी, प्रीशा का दिल फिर से तेज हो गया था। कार जैसे ही पार्टिको में रुकी, प्रीशा बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर उतर गई थी। उसके कदम तेज थे, लगभग भागते हुए। अंशुमन ने एक पल को उसे देखा, वो जानता था कुछ तो गड़बड़ है। प्रीशा सीधे अपने कमरे तक पहुंची, दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था, बस घबराहट में अपने ईयरिंग्स उतारने लगी थी। उंगलियां कांप रही थी उसकी। पीछे से धीमी पर भारी आवाज़ आई, प्रीशा। वो पलटी भी नहीं थी, पर उसका शरीर एकदम जड़ हो गया था। अगले ही सेकंड अंशुमन कमरे में आए और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। हल्की क्लिक की आवाज़ ने प्रीशा की सांसें और तेज़ कर दी थी। वो 2 कदम आगे बढ़े, और इससे पहले कि प्रीशा को समझ पाती, अंशुमन ने उसे पीछे से दीवार तक पिन कर लिया था। प्रीशा का दिल गले में अटक गया था। सर छोड़िए प्लीज़।
उसकी आवाज़ काँप रही थी। अंशुमन का चेहरा बिल्कुल पास था, सांसें गहरी, टोन सख्त। पहले बताओ, आज सुबह से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? प्रीशा ने नजरें नीचे कर लीं। वह कुछ कह नहीं पाई थी। अंशुमन ने उसके दोनों हाथ पकड़कर एक हाथ में ऊपर होल्ड किए और उसकी हल्की सी जद्दोजहद भी बेकार हो गई थी। दूसरे हाथ से उन्होंने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई। मुझसे नजरें चुराना बंद करो, अब बताओ। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं, आंखें फिर से भर आई थीं। बहुत मुश्किल से उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या क्या आप अब भी रिद्धि माँ से प्यार करते हैं? उसकी आवाज़ टूट रही थी। अंशुमन उसका सवाल सुनकर ठहर गए थे। एक कड़वी सी याद उनके दिमाग में कौंध गई थी, पर उनकी आंखों में एक पल को कोई पढ़ी न जाने वाली चमक आ गई थी। फिर उन्होंने बहुत हल्की सी तिरछी मुस्कान दी और बिना किसी चेतावनी के अपने होठ उसके होठों पर रख दिए थे। प्रीशा की आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। वो हिल भी नहीं पाई थी, बस वहीं जमी रह गई थी। कुछ सेकंड बाद अंशुमन ने उसके होठों से अपने होठ अलग किए। उनकी आवाज़ बहुत धीमी पर चुभती हुई थी। ये रहा पहला जवाब। प्रीशा का दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। अंशुमन के अचानक किए गए उस किस से प्रीशा का पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया था। अंशुमन के होठों को छूते ही प्रीशा जैसे सांस लेना भूल गई थी। वो जड़ची खड़ी थी, आंखें फैलकर बस उसे देखती रह गई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे बाहर छलांग लगा दे। वो पल के झपकाना भी भूल गई थी, सांसें रुक रुक कर चल रही थी। अंशुमन उसके चेहरे को एक पल तक चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अधूरी ख्वाहिश और थोड़ी सी झुंझलाहट थी, जैसे वो पूछ रहे हों, आखिर क्यों नहीं समझती तुम मुझे? वह कांपते हुए बोली, ये क्या था सर? उसकी आवाज़ में डर, हैरानी और हल्की सी अनजानी घबराहट सब मिला हुआ था। अंशुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछिए, उसने इंटेंस वॉइस में कहा। प्रीशा ने घबराते हुए अगला सवाल किया, आपने मुझसे शादी उस लॉकेट के लिए की थी ना? अंशुमन उसके बेहद करीब झुके, इतना कि उनकी सांसें उसके गालों को छू रही थीं। उनका जवाब फुसफुसाहट की तरह खतरनाक रूप से शांत था, नहीं। फिर उनकी बात और भी धीमी हो गई थी। मैं बस तुम्हें कॉलेज में रोज़ किसी और के होने की बात सुन नहीं पा रहा था। वे एक सेकंड के लिए रुके, फिर बेहद सख्त साफ आवाज़ में बोले, इसलिए तुम्हारे दूल्हे को 20 लाख देकर मंडप से भगाया था। कमरा जैसे एक पल को ठंडा पड़ गया था। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं, आंखें स्तब्ध थीं। अंशुमन उसकी ओर झुकते गए थे। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। प्रीशा की सांसें वहीं अटक गई थीं और अगले ही सेकंड वो फिर से झुक गए थे। इस बार की अचानक वाली नहीं थी, धीमा गर्म, ऐसा कि प्रीशा का पूरा शरीर एक सेकंड में ढीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां अनजाने में ही अंशुमन की शर्ट को पकड़ चुकी थीं। कुछ पल बाद जब अंशुमन अलग हुए, उनकी आंखें उसकी आंखों में जमी रही थीं, गहरी और ठहरी हुई, जैसे प्रीशा को कहीं जाने ही नहीं देंगी। उसके हाथ हल्का सा कांपे, लेकिन अंशुमन ने उसके गालों को और स्थिरता से थाम लिया था, जैसे वो साफ साफ बता रहे हों, तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ देर बाद वो उसके होठों से अलग हुए। उनकी सांसें अभी भी उसके बहुत करीब थी, इतना कि प्रीशा को लगा अगर थोड़ा सा भी हिल गई तो फिर से टच हो जाएगा। अंशुमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत धीमे, बहुत ठहरे हुए अंदाज में कहा, और ये दूसरा जवाब है। प्रीशा एकदम जड़ हो गई थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे कमरे की खामोशी में गूंज रही हों। वो बस उसे देखती रह गई थी, कंफ्यूज, शर्माई हुई, थोड़ी डरी हुई, और फिर भी उनकी पकड़ से खुद को छुड़ाने का एक छोटा सा भी इरादा नहीं था उसका। अंशुमन की उंगलियां अभी भी उसकी ठोड़ी के नीचे थीं। उनकी आवाज़ गहरी, धीमी और उसी साइलेंट पोजीशन से भरी थी। अब मेरा सवाल। वो झुके उसके कान के बिल्कुल पास, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भाग रही हो जब तुम्हें पता है कि मेरी सांसें तुम्हारे एकदम पास आने पर ही चलती हैं? वो धीमे धीमे पलकें झपकाती हुई उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कही बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, घबराई हुई पर उनके बेहद करीब बनी हुई। मैं वो कुछ कहने ही वाली थी कि अंशुमन की उंगलियां उसकी ठोड़ी पर थोड़ी और कस गई थीं। अंशुमन ने झुकते हुए बहुत हल्की पर बेहद चुभती मुस्कान से बोले, लगता है मेरे जवाब देने का तरीका तुम्हें पसंद आ गया है। प्रीशा एकदम जैसे नींद से जाग गई थी। उसके गालों पर एकाएक गर्मी दौड़ गई थी। वो झटके से पीछे हटने की कोशिश में बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ऐसे कौन जवाब देता है? मुझे तो बस पूछना था और आपने। वो खुद ही अपनी बातों में उलझ गई थी। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी और अंशुमन उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसकी हर हरकत में कोई अपना दावा ढूंढ रहे हों। अंशुमन धीरे से बोले, हाँ, पूछना तो तुम बहुत कुछ चाहती हो। उनकी आंखें जरा सी सकरी हुईं, पर मैं हर जवाब इसी तरह देने वाला हूँ। प्रीशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सांसें फिर से अटक गई थीं। कमरा एक पल को इतना चुप था कि बस दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। और उसी खामोशी के बीच प्रीशा को अचानक एहसास हुआ कि वो अभी अंशुमन की पकड़ में पूरी तरह बंधी हुई है। उसने थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश की, मुझे जाने दीजिए, लेकिन अंशुमन ने तुरंत उसकी कमर और कसकर पकड़ ली थी।
बस इतने कि वो 1 इंच भी हट ना सके। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर बिल्कुल आदेश की तरह। पहले मेरा नाम लो। प्रीशा एक पल को ठिठक गई थी। उसके गालों पर गर्मी की एक लहर दौड़ गई थी। वो पल के झपकाते हुए बोली, मैं? वो खुद से ही उलझ गई थी। अंशुमन उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए गहरी नजरें उसकी आंखों में गड़ाकर बोले, साफ साफ प्रीशा। उसकी सांसें अटक गई थी, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने होठ थपथपाए और बहुत धीरे से शर्माते हुए फुसफुसाई, अंशुमन। अंशुमन की पकड़ एक पल को और कस गई थी, जैसे उसके नाम का ये लहजा सीधे उसकी नसों में उतर गया हो। कमरा अभी भी उसी घनी धड़कती हुई खामोशी में डूबा हुआ था। प्रीशा ने अभी भी उसका नाम लिया था, अंशुमन, और उस एक लम्हे में अंशुमन जैसे पूरी तरह उसके करीब खिंचाए थे। उनके हाथ उसकी कमर पर मजबूती से थे, चेहरा उसके बेहद नज़दीक। उनकी उंगलियों ने उसके जबड़े को हल्का सा उठाया, बस 1 इंच, एक सांस का फासला बचा था। अंशुमन की आंखें पिघलने को ही थी कि ठक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ और मिस्टी की पुकार थी, अंश, प्रीशा बेटा, नीचे आ जाओ दोनों। वो अचानक सी आवाज़ जैसे प्रीशा के शरीर में करंट बनकर दौड़ गई थी। उसकी सांसें घुटी और एक झटके में उसने अंशुमन को धक्का दे दिया था। धक्का हल्का था, लेकिन उसमें पूरी घबराहट, पूरी शर्म और पूरी जान थी। अंशुमन एक कदम पीछे लड़खड़ा गया और प्रीशा तेजी से बिना पीछे देखे दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई थी। उसके बाल हवा में बिखरे थे, दिल धड़कता हुआ था। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए भी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अरे भाग कहाँ रही हो बहू? मैं तो बस। प्रीशा ने कुछ नहीं सुना था, वो बस भाग गई थी। कमरे के अंदर अंशुमन दरवाजे की तरफ कुछ सेकंड देखता रहा, फिर उसके होठों पर वो मुस्कान आ गई थी, धीमी और ख़तरनाक और थोड़ी सी पजेसिव। भाग लो जितना भाग सकती हो मिस श्रीवास्तव, वो बुदबुदाया। फिर उसने जेब से सेलफोन निकाला और तेज़ी से नंबर डायल किया। राघव ने फ़ोन उठाया, जी सर। अंशुमन की आवाज़ वापस अपने पुराने ठंडे कमांडिंग टोन में आ चुकी थी। रिपोर्ट। राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, सर, आज प्रीशा पर हमला होने वाला था, पर वो आपके साथ ही इसलिए कुछ नहीं कर पाए। हमने उनकी लोकेशन पहले ही ट्रेस कर ली थी, अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अंशुमन का जबड़ा सख्त हो गया था, आंखें चमक उठी थी। किसने भेजे थे? अभी पूछताछ चल रही है सर, लेकिन एक बात साफ है। अंशुमन स्थिर खड़ा था, उसकी मुट्ठियां अनजाने में कस गई थी। राघव आगे बोला, आपको प्रीशा की निगरानी 24 घंटे करनी होगी। कमरे में एक पल को फिर वही भारी खामोशी उतर आई थी। अंशुमन की आवाज़ बेहद धीमी, बेहद ठंडी और ख़तरनाक रूप से तय थी। अब से वो एक पल भी अकेली नहीं होगी, इवन इफ शी वांट्स। आई एम नॉट लेटिंग हर आउट ऑफ माई साइट। उसने फ़ोन कट किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी तीखी मुस्कान फिर से लौट आई थी। भागो मत प्रीशा, अब से तुम्हें मुझसे नहीं, उस दुनिया से बचना है जिससे तुम बिल्कुल अनजान हो। एक तरफ इन दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी ओर शहर के दूसरे कोने में रिद्धिमा घुटनों के बल बैठकर अपने छोटे बेटे का चेहरा पकड़ रही थी। उसकी आंखों में रात भर की जागी थकान थी, लेकिन आवाज़ बहुत संभली हुई थी। बेटा, उसने उसे जैकेट पहनाते हुए धीरे से कहा, तुम अपने डैड से मिलना चाहते थे ना? बच्चा मासूम सी आंखों से सिर हिलाकर बोला, हाँ मम्मा। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली, उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, तो याद रखना, अच्छे से बिहेव करना, ठीक है? कोई गुस्सा नहीं, कोई रूडनेस नहीं, बस चुपचाप सुनना। वो खुद को संभाल रही थी, क्योंकि बेटे को पिता से मिलवाना आसान नहीं था, लेकिन आज ज़रूरी था। उसने बच्चे के बाल ठीक किए, माथे पर हल्का सा चूमा। मम्मा यहीं होंगी तुम्हारे पास, डरना मत। रिद्धिमा ने बच्चे के छोटे से हाथ को पकड़े पकड़े अपना बैग खोला। उसके अंदर एक छोटा सा गोल्ड लॉकेट रखा हुआ था, वही लॉकेट जो कभी अंशुमन ने खुद अपने हाथों से उसे दिया था। वो पल भर के लिए रुक गई थी, उसकी उंगलियां कांपी, पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था, जैसे दर्द को महसूस करने की इजाज़त ही नहीं थी अब उसे। उसने धीरे से लॉकेट खोलकर देखा, अंदर वही पुरानी तस्वीर, एक तरफ उसकी और दूसरी तरफ अंशुमन की। रिद्धिमा ने खामोशी से गहरी सांस ली और फिर वह लॉकेट अपने बेटे की गर्दन में डाल दिया था। ये पहन लेना। उसकी आवाज़ बेहद हल्की थी, लेकिन उसके अंदर दबी भावनाएं सुनाई दे रही थी। बच्चे ने जिज्ञासा से पूछा, मम्मा ये क्या है? रिद्धिमा घुटनों पर बैठ गई थी, उसकी जैकेट के कॉलर को ठीक करते हुए बोली, ये तुम्हारे डैड ने दिया था। उसकी आंखें एक पल को नरम पड़ी, उन्हें ये दिखाना, वो तुम्हें ज़रूर पहचान जाएंगे। बच्चा और भी मासूमियत से उसके चेहरे को देखता रहा। 1 सेकंड की चुप्पी, और फिर उसकी सबसे कठिन बात निकल आई थी, मम्मा आप मेरे और डैड के साथ नहीं रहोगी क्या? ये सवाल ऐसा था जैसे किसी ने सीधे उसके सीने में हाथ डाल दिया हो। रिद्धिमा की पलकें थोड़ी कांपी। उसने खुद को समेटते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे पर चश्मा लगाया। नहीं बेटा, उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारे डैड मम्मा से नाराज़ हैं। बच्चे की भौहें सिकुड़ी। क्यों? रिद्धिमा ने हल्की सी मुस्कान की, उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम उनसे कहना, जिद करना कि मम्मा को भी साथ रखें, एक साथ अंदर खींचकर, हो सकता है तुम्हारी जिद मान जाएं। बच्चे ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया था। उसकी छोटी सी उंगलियों ने रिद्धिमा के हाथ को जकड़ लिया था। मैं बोलूँगा मम्मा, मैं पक्का बोलूँगा। रिद्धिमा ने अपने होठ भींचे और कसकर उसे गले से लगा लिया था। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे, मिस्टी, आकाश और सामने अंशुमन और प्रीशा। घर में पहली बार था कि सब साथ में डिनर कर रहे थे। मिस्टी खुश थी, आकाश हल्का सा मुस्कुरा रहा था और प्रीशा वो अपनी प्लेट में चावल गिन रही थी, जैसे उसका ध्यान कहीं और ही भटक रहा हो। अंशुमन बिल्कुल शांत बैठे थे, चाकू फाक रखते हुए बिना उसकी तरफ देखे, बस एक पल, एक सेकंड, और फिर टेबल के नीचे से उनका हाथ आगे बढ़ा और प्रीशा की उंगलियों को पकड़ लिया था।
प्रीशा का पूरा शरीर जैसे एकदम को जड़ हो गया था और अगले ही पल वो हल्का सा चीख पड़ी थी। मिस्टी घबरा गई थी। अरे अरे प्रीशा बेटा, क्या हुआ? आकाश भी उठने को था। सब ठीक तो है ना? प्रीशा की आंखें हड़बड़ाई हुई थी। वो जानती थी कि असल में क्या हुआ है, पर उसे सबके सामने कुछ और ही कहना था। वो जल्दी से बोली, वो खाना बहुत गर्म था, मेरी जीभ जल गई। वो झूठ बोलते बोलते खुद ही कांप गई थी। अंशुमन टेबल पर उसके बराबर में ही बैठे हुए थे। चेहरे पर बिल्कुल नो एक्सप्रेशन थे, जैसे वो तो बस खाना खा रहे हों, लेकिन नीचे उनकी उंगलियां उसकी उंगलियों के बीच कसकर फंसी हुई थी। प्रीशा ने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसका दिल धड़क रहा था, उसके गाल लाल हो चुके थे और सांसें अटक रही थी, लेकिन अंशुमन ने उसके हाथ को और कस लिया था। उंगलियां उसकी उंगलियों में ऐसे फंसी थी जैसे कह रही हो, कहाँ तक भागोगी? प्रीशा ने अपनी नजरें प्लेट में गड़ा ली थी और धीरे से फुसफुसाई, सर छोड़िए, सब देख रहे हैं। अंशुमन ने बिना ऊपर देखे, बिना एक पल भी हाथ ढीला किए बहुत धीरे से कहा, तो मैंने कब कहा है कि मुझे फ़र्क पड़ता है? उसके शब्द उसकी रगों में जैसे बिजली बनकर दौड़ गए थे। वो पागलों की तरह हाथ छुड़ाने लगी थी, पर वो जितना छुड़ाती अंशुमन उतना ही उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरो देते थे। मिष्टी ने चिंतित होकर पूछा, बेटा पानी दूँ? बहुत घबराई हुई लग रही हो तुम। प्रीशा ने झट से चिल्लाया, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके पैर काँप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे सब सुन लेंगे, सब समझ लेंगे, पर असल में नीचे टेबल के उसके हाथ पर अंशुमन का पूरा दावा था। अंशुमन ने धीरे से, बिल्कुल धीमे, अपनी अंगूठी से उसकी हथेली पर एक गोल सा घेरा बनाते गए थे। प्रीशा कांप उठी थी। वो फुसफुसाई, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना। अंशुमन के होठों पर बहुत हल्की शरारती पर पजेसिव मुस्कान आ गई थी। नहीं, तुमने भागने की कोशिश क्यों की थी? उसका जवाब अभी नहीं मिला है मुझे। प्रीशा का दिल चीख रहा था, ये आदमी मुझे खाना भी आराम से खाने देगा या नहीं? पर आवाज़ उसके गले से निकल ही नहीं गई थी। टेबल के ऊपर वो एक संस्कारी बहू थी, लेकिन टेबल के नीचे वो पूरी तरह से अंशुमन की पकड़ में थी। डिनर खत्म हुआ। मिष्टी और आकाश उठकर किचन की तरफ चले गए थे। प्रीशा उठी, कुर्सी पीछे सरकाई और टेबल से बिल्कुल धीरे धीरे दूर हो गई थी, जैसे उसके पैर खुद ब खुद डर रहे हों। वो किचन में नहीं गई थी, सीधे कॉरिडोर की ओर मुड़ गई थी। तेज सांसें, तेज कदम, उसका बस एक ही इरादा था, अंशुमन से बचकर कमरे तक पहुंच जाऊं। इस जालिम इंसान से जितना दूर जा सकूं उतना दूर। लेकिन उसके पीछे वही शांत भारी सदैवे कदमों की आवाज़ थी। प्रीशा के कदम और तेज हो गए थे। उसके हाथ कांप रहे थे। वो लगभग भागते हुए मुड़ी और क्लिक, एक मजबूत हाथ ने उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके ठीक पीछे प्रीशा का दिल सीने से उछल पड़ा था। वो धीरे धीरे मुड़ी और सामने खड़ा था अंशुमन राजदान। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखें गहरी, सख्त और डेंजरसली काम। प्रीशा ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अंशुमन ने उसके हाथ की कलाई पकड़कर उसे दीवार से हल्के प्रेशर के साथ रोक दिया था। क्या क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज़ कांप गई थी। अंशुमन उसके बिल्कुल करीब आए, इतना कि उसकी सांसें उसके गालों को छू रही थी। डर किस बात का है मिसेस राजदान? उनका लहजा धीमा पर बेहद चुपता हुआ था। प्रीशा ने डर और झिझक में आंखें नीचे कर ली थी। मैं बस, डिनर खत्म हो गया था तो वे उसकी बात काटते हुए बोले। तो प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। अंशुमन उसकी कलाई पकड़े पकड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखते रहे थे, जैसे उसकी हर छोटी हरकत, हर डर उनके लिए कोई जवाब हो। फिर अचानक बहुत धीमे स्वर में, क्यों भागी थी तुम? प्रीशा का गला सूख गया था। मैं भाग कहाँ रही थी? अंशुमन ने झुककर उसके कान के बिल्कुल पास बोले, टेबल के नीचे मेरा हाथ क्यों छुड़ा रही थी तुम? और डिनर टेबल से भी भागी? प्रीशा ने हड़बड़ाकर सिर हिलाया। मैं भाग नहीं रही थी, बस सासू माँ और सबके सामने। अंशुमन हल्का सा मुस्कुराई, धीमी, खतरनाक, ऑलमोस्ट टीजिंग मुस्कान थी। अगर मुझे परवाह होती तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता ही क्यों? प्रीशा ने आंखें बड़ी कर ली थी। मतलब? अंशुमन ने उसकी कलाई छोड़ी पर अगले ही पल उसकी कमर पकड़ ली थी, एकदम पास खींचकर, इतना पास कि प्रीशा का पूरा शरीर तन गया था। वो हकलाकर बोली, अंशुमन छोड़िए। अंशुमन फुसफुसाए, नो, क्योंकि मुझे तुमसे एक जवाब चाहिए। प्रीशा ने घबराकर उसकी आंखों में देखने लगी थी। अंशुमन की आवाज़ धीमी, भारी, ऑलमोस्ट पजेसिव थी। मेरे नज़दीक आने पर भाग क्यों रही थी, जब तुम जानती हो कि तुमसे दूर होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? प्रीशा बोलने की कोशिश में अटक गई थी। मैं बस डर गई थी। अंशुमन ने उसकी ठोड़ी उठाई, बिल्कुल हल्के स्पर्श से, पर इतना कि वो उनकी पकड़ में फंस गई थी। तो अब डरना बंद करो। प्रीशा की भौहें सिकुड़ी। क्यों? अंशुमन ने उसकी आंखों में देखते हुए बोले, क्योंकि अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ, कभी भी नहीं। उसका दिल जोर से धड़का। कमरा अचानक और भी छोटा महसूस हो रहा था उसे, और तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक थी। मिस्टी थी। प्रीशा बेटा, 1 मिनट के लिए नीचे आना था। प्रीशा ने झट से अंशुमन की पकड़ ढीली करने की कोशिश की, लेकिन अंशुमन ने उसे जाने ही नहीं दिया था। बस मुस्कुराए, बहुत हल्के, बहुत ही डेंजरस अंदाज में, जाओ, लेकिन जहाँ भी जाओगी मैं देख रहा हूँ तुम्हें। वो उसका हाथ धीरे से छोड़ते हुए, सिर्फ इतना कि वो बाहर जा सके, लेकिन उसकी कलाई अभी भी उनकी पकड़ की गर्माहट से जल रही थी। कमरे से बाहर निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। गालों पर अभी भी अंशुमन की पकड़ की गर्मी थी।
और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो उसकी सांसों को पीछे से खींच रहा हो। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, बस वो फिर से नए तरीके से डरा रहे थे बस। लेकिन उसके कदम नीचे पहुंचते ही रुक गए थे। लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह लिविंग रूम तक पहुंची, मिस्टी ने उसे देखते हुए आवाज़ दी, अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा। प्रीशा ने हल्की मुस्कान दी। जी सासू माँ। मिस्टी ने पास रखे चश्मे को ठीक करते हुए बात सीधे पॉइंट पर कही, कल अंशुमन की बुआ और मासी तुमसे मिलने आने वाली हैं। प्रीशा के कदम वहीं रुक गए थे। चेहरा एकदम ढीला पड़ गया था, जैसे किसी ने उसके हाथ से कब गिरा दिया हो। कल? उसकी आवाज़ अचानक बहुत हल्की हो गई थी। हाँ, मिस्टी ने सिर हिलाया। और हाँ, कल का खाना तुम्हें बनाना है। बस उसी पल प्रीशा की आंखें चौड़ी हो गई थी और गला सूख गया था और पेट में वही जानी पहचानी घबराहट की ठंडी लहर दौड़ गई थी। खाना? उसने पूरी ईमानदारी से घबराकर दोहराया। मिस्टी ने समझाते हुए कहा, देखो मैं जानती हूँ कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने शाम का टाइम रखा है। दोपहर तक तुम पढ़ लेना, फिर थोड़ा सा डिनर बना लेना, कढ़ाई पनीर, वेज बिरयानी, पूरियाँ और दाल मखनी। प्रीशा की सांसें धीरे धीरे तेज़ हो रही थीं, क्योंकि जब वो किचन में गई थी बिना खुद को चोट पहुँचाए कभी बाहर नहीं आई थी। कभी चाकू से उंगली कट जाती तो कभी गर्म पेन से हाथ लग जाता, कभी गैस फ्लेम डराकर उसे पीछे हटा देती थी। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, कल सबके सामने कहीं कुछ उल्टा हो गया तो। उसने होठ दबाते हुए डर भरी आवाज़ में कहा, सासू माँ मैं कोशिश करूँगी, बस आप प्लीज़। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि तभी एक बच्चे की आवाज़ दोनों के कानों में गूंजी, ये मेरे डैड का घर है। प्रीशा और मिस्टी दोनों हैरान रह गई थी। प्रीशा और मिस्टी दोनों की नज़रें अचानक उस बच्चे पर टिक गई थी। किचन की तरफ जाती हवा जैसे थम गई थी। लिविंग रूम में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। वो बच्चा करीब 10 साल का था, आंखों पर गोल चश्मा, स्कूल का बैग ज़रूरत से ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर सीधा साधा मासूम सा सवाल था, ये मेरे डैड का घर है। प्रीशा के हाथ कांप गए थे। मिस्टी के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। मिस्टी ने उसके करीब आते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो? बच्चे ने एक सेकंड भी सोचे बिना जवाब दिया, मैं रियांश हूँ और मैं अपने डैड से मिलने आया हूँ। प्रीशा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था। दिल अचानक बेहद तेज़ धड़कने लगा था। डैड? कौन डैड? किसके डैड? और यहाँ किसी के डैड नहीं रहते। उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मिस्टी ने थोड़ा आगे बढ़कर बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। रियांश, तुम्हारे डैड का नाम क्या है बेटा? रियांश ने चश्मा ठीक किया और धीरे से अपनी शर्ट की कॉलर खींचा और अंदर से एक लॉकेट निकाला। उसी लॉकेट के अंदर एक फेड सी फोटो थी, जिसमें अंशुमन और रिदिमा की फ़ोटो थी। रियांश ने लॉकेट दिखाते हुए कहा, ये मेरे डैड ने मेरी मम्मा को दिया था। अम्मा ने कहा डैड बस यही देखकर मुझे पहचान लेंगे। प्रीशा का गला सूख गया था। मिस्टी की सांसें भारी हो गई थी और तभी सीढ़ियों से उतर आया था। शांत चाल, गहरी नजरें और चेहरे पर वही सदैव एक्सप्रेशन। अंशुमन राजदान। वह लिविंग रूम में आया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को देखा उसके कदम ठिठक गए थे। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे सीने में मुक्का मारकर लौट आई हो। रियांश ने अंशुमन की तरफ देखा, एक छोटा शांत मासूम सा सवाल लिए, डैड? मिस्टी ने अंशुमन को देखा। प्रीशा की आंखें डर और उलझन से फैल गई थी। अंशुमन एक पल, बस एक पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गया था। वो बच्चा धीरे धीरे उसके करीब आया, अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और कहा, अम्मा ने कहा था आप मुझे पहचान लेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ। प्रीशा के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है ये बच्चा? किसका है? और अंशुमन कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? और तभी प्रीशा ने दरवाजे के पीछे से किसी और के कदमों की आहट सुनी, थकी हुई, कमज़ोर, लेकिन आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। रिदिमा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी टूटती हुई थी। अंशुमन। आगे का पल कुछ सेकंड नहीं, पूरी जिंदगी जितना भारी लग रहा था प्रीशा को। अंशुमन ने रिदिमा को देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखें एक झटके में गहरी, खामोश और खतरनाक हो गई थी। रियांश उसके पास खड़ा था। उसका छोटा सा हाथ अभी भी हवा में था, जैसे जवाब उसी के हाथ में अटका हो। प्रीशा की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी। मिस्टी की उंगलियां कांप रही थी। रिदिमा सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी, सांसें लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन आंखें बिल्कुल सीधे अंशुमन पर टिकी हुई थी। पूरे घर में सन्नाटा जम गया था, इतना गहरा कि किसी की सांस भी जोर से सुनी जा सकती थी। और तभी रिदिमा ने अपना गला साफ किया और धीरे, बहुत धीरे बोली, अंशुमन, ये बच्चा। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में नींद और दर्द का मिला जुला समंदर था। क्या तुम सच में याद नहीं कर पा रहे? अंशुमन के होठ हल्के से खुले, पर शब्द नहीं निकले थे। रियांश ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे खुद डर लग रहा हो। प्रीशा ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये सच में कौन है? और तभी रिदिमा ने अंशुमन की आंखों में सीधा देखते हुए हल्की सी टूटी हुई और बेहद चुभने वाली आवाज़ में कहा, या फिर तुम बस याद करना नहीं चाहते कि रियांश किसका बेटा है? लाउंज में सिर्फ सन्नाटा था और एक ऐसा सच जो अब छिप नहीं सकता था। टू बी कंटिन्यूड। क्या अंशुमन रिदिमा की बात को स्वीकार करेगा या इस बच्चे की सच्चाई उसके और प्रीशा के रिश्ते की नींव हिला देगी? दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।